पंचायती कामगार एकजुटीचा असा कसा देत नाही, असा कसा देत नाही. एनिवार पद्धत लागू करा, एनिवार पद्धत लागू करा. समान काम समान वेतन मिळालं पाहिजे, समान काम समान वेतन मिळालं पाहिजे. आवाज दो, आवाज दो. असे कसे देत नाही, असे कसे देत नाही. एनिवार पद्धत लागू करा, एनिवार पद्धत लागू करा. समान काम समान वेतन मिळालं पाहिजे, समान काम समान वेतन मिळालं पाहिजे. कामगार एकजुटीचा, कामगार एकजुटीचा, पंचायती कामगार एकजुटीचा. आवाज दो, आवाज दो. समान काम समान वेतन मिळालं पाहिजे, एनिवार पद्धत लागू झाल्याच पाहिजे, एनिवार पद्धत लागू झाल्याच पाहिजे. समान काम समान वेतन मिळालं पाहिजे. असं कसं देत नाही, असं कसं देत नाही. रोजगाराची हमी मिळालं पाहिजे, रोजगाराची हमी मिळालं पाहिजे. आवाज दो. साथियों नमस्कार, आप देख रहे एबी इंडिया आवाज़। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित जुने पावर हाउस रामनगर गोंदिया में विद्युत कामगारों के तरफ से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। आइए जानते हैं विद्युत कामगारों ने धरना प्रदर्शन क्यों किया संघर्ष है। आप कर रहे हैं, इसकी क्या दिशा है, क्यों हो रहा है ये महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी जो महाराष्ट्र में नियमित तरीके से काम कर रही है, तो पिछले 15 से 20 सालों से हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो जॉब कर रहे हैं, तो बीच बीच में जो एमएससीबी भर्ती निकालती है, उस भर्ती में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करते हैं उन लोगों को साइड ट्रैक करके एमएससीबी सिर्फ 10वीं बेसिस पे और आईटीआई बेसिस पे भर्ती लेके जो 15-20 साल के एक्सपीरियंस लड़के हैं उनको न लेते हुए उनको पहले प्राधान्य दिया जा रहा है। और जो भर्ती में हमारे को आरक्षण मिलना चाहिए, जो हमारे को अनुभव है, जो लाइनमैन परमानेंट यहाँ काम कर रहे हैं उनके जैसे ही हम काम कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम 2-3 सालों से है, पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं, 15 से 20 सालों से है। और जो नई भर्ती होते जा रही है, 5-5 सालों में जो भर्तियाँ होती जा रही, कभी बीच बीच में 2-2 साल की भर्ती हो रही है, उस 2-2 साल 3-3 साल के भर्तियों में हमारे को साइड ट्रैक करके पहले उन लोगों को लिया जा रहा है। तो हमारी मांग यही है कि जो पहले एमएससीबी में 1982 में और 1980 में एनएमआर पद्धत नॉन मस्टर्ड रूल के नाम से जो लोगों को काम पे लिया जाता था, वैसे ही हमारा एक आंदोलन चल रहा है कि उस हिसाब से जब उस टाइम पे चल सकता था तो अभी क्यों नहीं चल सकता। तो वो एक 1996 का एक सुप्रीम कोर्ट का बयान देते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को मना करके रखे है कि जो भी भर्ती होगी वो भर्ती डायरेक्ट होगी, एनएमआर पद्धत से न होगी। तो हमारी मांग ये है कि हम 15 साल से जो 20 साल से काम कर रहे हैं, जो समान एक जैसी काम करने के बाद भी हमारे को वेतन नहीं मिल रही बरोबर, कॉन्ट्रैक्टर हमारी बीच बीच में जैसी ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे पैसे मांगता है, जैसा बीच बीच में कॉन्ट्रैक्ट निकला तो 25,000 20,000 मांग रखता है, वैसे नहीं जमा तो एक इंटरनेशनल बैंक में जो नेशनलाइज बैंक में खाता ओपन करके उनका एटीएम अपने पास रखा जाता है और एटीएम से पैसे निकाल के 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये हर महीने के कॉन्ट्रैक्टर बेस पे जो काम कर रहे हैं उनसे ले लिया जाता है। तो हमारी मांग यही है कि ये न करते हुए कंपनी अपने पैसे बचाए और हमारे को एनएमआर पद्धत तरीके से लागू करवाए, या तो फिर हमारे को कॉन्ट्रैक्टर से मुक्त करवा के हमारे को खुद एमएससीबी अपने तौर से रोजगार दे, जिसके कारण हमारे को पूरा रोजगार मिले, हमारे को हमारे हक का पैसा मिले, जो समान काम जो हमारे एमएससीडीसीएल के लोग काम कर रहे हैं उस जैसा हमारे को वैसा पगार मिले। वैसा नहीं मिले तो हमारे को कम से कम रोजगार की शाश्वती मिले और कम से कम 58 से 60 साल तक के हमारे को कॉन्ट्रैक्टर से छुटकारा मिले। ये हमारी मांग है। ये हमारा 9 तारीख से पहला आंदोलन था। पहला आंदोलन 9 तारीख को हुआ, दूसरा आंदोलन 6 तारीख को हुआ, तीसरा आंदोलन 16 तारीख को हुआ और ये हमारा चौथा टप्पा। ये पूरा राज्यव्यापी है, ये पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है और हम कंपनी को आगाह कर रहे हैं कि जो कोरोना काल में जो परमानेंट लाइनमैन घर के बाहर निकलने की मानसिकता नहीं रखता था, उस टाइम पे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो जॉब कर रहे हैं वो कोरोना काल में लोगों तक सेवा पहुंचाए, 24 आवर्स
उनाला रहे, बरसात में 24 घंटे काम किए हम लोगों ने। ऐसा भी नहीं कि हमारे को कहीं टाइम मिला हो। और उनाले में तो इतना है कि पोल गर्म रहने के बाद भी लाइनमैन के साथ में खड़े रह के काम करते और समान काम करते उनके जैसे, फिर भी हमारे को 15,000 16,000 रुपये के काम दिया जा रहा है, पगार दी जा रही। तो हमारी मांगनी क्या है? वही तो मांगनी है, रोजगार बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक के बिल आप बढ़ा रहे हो, फिर हमारे को क्या मिल रहा है? हमारे को 16,000 पगार दे रहे हो, इसमें घर चल जा रहा है। आज हम एक है, एक के 2 हुए, 2 के 4 हुए, तो ये लोगों को परिवार पालने के लिए कैसे हम लोग करें? हम कैसे पालें इस महंगाई के दौर में? हम अपने आप को कैसे ये कराएं? अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं? हम उनको उच्च शिक्षित कैसे करें? ये हमारी मांग है कि सरकार को हमारी जो मांगनी है वो मांगनी हमारी पूरी की जाए, ये हमारी मांग है। जिले में कितने कामगार लोगों की संगठन है आपकी? इस संगठन में पूरे महाराष्ट्र के 27 संगठन साथ दे रही है हमारे को, और इस बार हमारे को अच्छा भरघोस साथ मिला है। और ज़िले में हमारे महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी में 200 कामगार है जो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ऑपरेटर में काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ में इनडायरेक्टली डायरेक्टली तरीके से साथ भी दे रहे हैं और हमारे साथ में खड़े भी है। ये जिस समय में, जैसे आपने कहा कि कोरोना काल में आपने काम किया और साथ मिलके सब कुछ काम किया, ऐसे समय में ऐसे कोई पीड़ित लोग होंगे आपके कामगार जिनके ऊपर में जो है जीवित हानि या किसी तरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम आई होगी, ऐसे लोगों को न्याय मिला क्या? उस टाइम पे MSCDCL ने जो हमारे को साथ दिए वो साथ देने का तारीफ़ काबिल है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा भी एक बहुत सारे लड़के 30-40 लड़के गए उस टाइम पे। 30 लाख रुपए उन्होंने हमारे को वो भी दिए, जो कोरोना काल में जिनकी डेथ हुई, जो कर्मचारी था उनको 30 लाख दिए, और PF का भी पैसा मिला। ऐसा उसके लिए हम तारीफ़ करेंगे MSCDCL की, जो उस टाइम पर हमारे को साथ मिला। ऐसा कोई लड़का नहीं जो कोरोना काल में एक्सपायर्ड हुआ और उसको न्याय न मिला हुआ, ऐसा हमारे तो ध्यान में नहीं है। अभी जो समान वेतन की आप मांग कर रहे हैं, इसमें कंपनी का क्या कहना है? कंपनी का कहना है कि समान काम समान वेतन हम दे नहीं सकते। भले ही हम तुम्हारी पगार वाढ़ कर सकते, पगार की बढ़ोतरी कर सकते, बाकी समान काम समान वेतन नहीं दे सकते। अगर समान काम समान वेतन देंगे तो उसमें और तुम्हें फ़र्क क्या रह जाएगा? ये बोल के हमारे को साइड ट्रैक किया जा रहा है। फिर अपनी संगठन इस विषय पे क्या कहती है? संगठन का यही मुद्दा है कि भाई अगर समान काम समान नहीं वेतन देते हो तो जो भर्ती कर रहे हो आप, उस भर्ती के आधार पे आप कम से कम 50% हमारे को आरक्षण दिया जाए। 60 साल तक के हमारे को रोजगार की शाश्वत भी मिले। जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे से जो लूट करता है वो लूट ना हो, कंपनी के पैसे बचाए। हम मांग जो कर रहे हैं वो हम आधिकारिक तौर पर मांग कर रहे हैं, हमारी नाजायज मांग नहीं है, हमारी आधिकारिक मांग है। जो कंपनी के पैसे बचेंगे, आज कॉन्ट्रैक्टर को बीच में रख के आप लोग क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्टर को 5% दे रहे हो, तो वो 5% आपके भी बचेंगे। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप परमानेंटली आप जो भर्ती भी निकाल रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाल रहे हो। वो 3 साल की भर्ती निकाली जाती है, वो 3 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है और 3 साल के बाद में उसको रेगुलर किया जाता है। हम ये बोल रहे हैं कि हमारे को 3 साल नहीं कि 4 साल हमको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखो, और चौथे साल के बाद में उसकी जो प्रावधान रहती है उस प्रावधान के आधार पर हमको आप परमानेंट करो या रेगुलर करो। कुछ नियम बनाओ, और नियम बनाने के बाद में हमारी जो पीड़ौनीखोरी है, जो हमारी शोषण हो रहा है, वो शोषण ना हो, हमारी यही मांग है। इस विषय पे कामगार वीज वाले जो मंत्री है, ऊर्जा मंत्री का क्या स्टेटमेंट है? ऊर्जा मंत्री का स्टेटमेंट ऐसा है कि हम आपको भर्ती में आरक्षण भी दे रहे हैं और आपको छूट भी दे रहे हैं। भर्ती में आपको 10% छूट दे रहे हैं। उनका बोलना ऐसा है कि पिछली बार जब बावनकुड़े साहब थे ऊर्जा मंत्री, उन्होंने उस टाइम पे आश्वासन दिए थे कि हम आपकी तरफ ध्यान देंगे और अपनी भर्ती में, पर सरकार बदलने से वो भी बदल गए तो हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी ऊर्जा मंत्री का ऐसा कहना है कि हम आपको भर्ती में जो है वो आरक्षण देंगे, पर वो आरक्षण हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमारे को आरक्षण ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारी एज निकल चुकी है। आज 15 साल MSCDCL में हमने अगर दिए हैं तो MSCDCL हमारे को 15 साल वापस नहीं कर सकती। आज अगर हम प्राइवेट जगह, दूसरी जगह अगर कहीं काम करते तो आज नहीं तो भी 20-25 हज़ार के ऊपर हमारे को पेमेंट रहती, पर आज MSCDCL में हमारे को टूटपुंजे पगार में 15,000 16,000 रुपये में काम कराया जा रहा है। वो भी रात के 12 बजे भी कभी भी उठ के हमको काम पर बुलाया जाता है। और ऊर्जा मंत्री का ऐसा बोलना है कि आपको 10% हम दे ही रहे, तो 10% हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमारे को डायरेक्ट 50% आरक्षण दिया जाए, जिसके कारण हमारे को उम्र का जो तकाजा लगा के रखे इन लोग ने। तो ऑलरेडी तुम्हारा ऑनलाइन भर्ती में जो फॉर्म भरा जाता है, वो ऑनलाइन में फॉर्म भरने के लिए हम कैपेबल नहीं होते, क्योंकि उम्र का जो ये आता है एज पार हो जाने के कारण वो कॉटेज जो आता है जो उसमें हम लोग भर नहीं पाते, तो फॉर्म फिलअप हो ही नहीं पाता है। तो हमारी मांग है ऊर्जा मंत्री को कि हमारी मांग जो है वो 50% आरक्षण दे के जो जिस लड़के का एक्सपीरियंस जितना है उस हिसाब से एक क्राइटेरिया बनाया जाए, और उस क्राइटेरिया के आधार पे जो महाराष्ट्र लेवल पे 42,000 लड़के काम कर रहे हैं उनकी भर्ती एक महामंडल के मार्फत में लिया जाए। ऐसी हमारी ऊर्जा मंत्री को मांग है। धन्यवाद।